तो भाइयों, वन पीस में विलन बहुत सारे हैं, उसमें भी कुछ वीक हैं तो कुछ हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर आज मैं एक ऐसा कैरेक्टर बनाने जा रहा हूँ जो मोस्ट इविल होने के साथ में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होगा, जिसकी पावर एंड एबिलिटीज के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि सन गॉड निका भी। और एक चीज, ये जो भी कैरेक्टर बनने वाला है उसमें जो भी स्टैट और ट्रेड को हम यूज करेंगे वो इविल कैरेक्टर के ही होंगे। कोई भी अच्छे कैरेक्टर का कुछ भी यूज नहीं होने वाला। वैसे भी हमें इविल कैरेक्टर बनाना है तो उसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं होनी चाहिए, और जो कैरेक्टर एक बार यूज हो गया वो वापस रिपीट भी नहीं होगा। तो अब समझ जाओ वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और इमू के बाप को देखते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब हम इविल कैरेक्टर को बनाने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले उसके लिए एक पावरफुल रेस चाहिए ताकि उसका बेस ही स्ट्रॉन्ग बन जाए और छोटे मोटे कैरेक्टर तो उसके सामने खड़े होके ही मूत दे। तो अब विलन के हिसाब से दो रेसिस हैं, ओनी जिसमें काइडो है, लुनारियन जिसमें किंग है। और ये दोनों रेसिस एंशिएंट मिथिकल रेसिस हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम पता होने के साथ में बहुत कुछ पता भी है, क्योंकि दोनों रेसिस में बहुत कुछ कॉमन है, जैसे कि इनकी ड्यूरेबिलिटी, जिसमें ओनी की ड्यूरेबिलिटी इनकी थिक बॉडी से मिलती है, साथ में इनका साइज भी बड़ा होता है। पर लुनारियन को इनकी ड्यूरेबिलिटी पीछे जो फ्लेम है उससे मिलती है, साथ में स्पीड भी तेज होती है इनकी, और वैसे भी ये मून के पीपल हैं। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो मैं लुनारियन को चूज करूंगा, क्योंकि काइडो का यूज आगे वीडियो में होगा, तो लुनारियन ही बेस्ट ऑप्शन है इस वीडियो में। और वैसे भी जब तक लुनारियन के पीछे फ्लेम चलती है तब तक इनकी ड्यूरेबिलिटी के आगे कोई भी मोस्ट डेंजरस अटैक टिक नहीं सकता। इसलिए अपने कैरेक्टर को रेसिस के साथ में वन पीस वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरेबिलिटी भी मिल गई शुरू में ही। तो अब किसी का बाप भी मेरे कैरेक्टर को छोटे मोटे अटैक से कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब अपने कैरेक्टर की रेसिस लुनारियन है और किंग यूज हुआ है। तो अब इसे वन पीस में घूमने के लिए एक शिप चाहिए। तो अब विलन में शिप को देखे तो क्वीन मामा चैंटर बिग मॉम की शिप और थ्रिलर बार्क वाली गेको मोरिया की शिप, जिसमें से थ्रिलर बार्क वन पीस में जो अभी तक भी शिप दिखी है उसमें सबसे बड़ी है। यहाँ तक कि शुरू में तो सब इसे एक आइलैंड ही मान रहे थे, जब तक कि गेको मोरिया ने इसे शिप नहीं बना दिया और एक पूरा आर्क हमने इसी शिप पे देखा, जिसमें ओर्स, नाइटमेयर, लूफी जैसे बड़े कैरेक्टर ने फाइट करी थी। तो अब इस शिप की स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है। बाकी अब क्वीन मामा चैंटर को देखें तो इस शिप को बिग मॉम ने अपनी एबिलिटी से बनाया है, और ये बिग मॉम की होमी शिप है जिसमें खुद की विल भी है, और इसका साइज इतना बड़ा है कि पूरे के पूरे बिग मॉम पायरेट्स इसमें सेल कर सकते हैं। और 1000 सनी तो इसके सामने एक बच्चा दिख रही थी। तो अब ये शिप भी स्ट्रॉन्ग है, पर क्वीन मामा चैंटर किसी भी काम की नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे कैरेक्टर के पास बिग मॉम का डेल फ्रूट ही नहीं है। इसीलिए थ्रिलर बार्क शिप बेस्ट रहेगा हमारे कैरेक्टर के लिए। बाकी कोई प्लूटन के बारे में सोच रहा है मैंने वो क्यों नहीं लिया, तो अभी हमने उस शिप को देखा ही नहीं है, तो इसको ऐड करने का फायदा भी नहीं है। बाकी आगे वीडियो में देखो कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे प्लूटन भी आ सकता है हमारे कैरेक्टर पे। तो अब रेस हो गया, शिप हो गया और ड्यूरेबिलिटी हो गया। तो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं और अपने कैरेक्टर को पावर देते हैं। तो पावर में भी बेसिक से शुरू करें तो अपने कैरेक्टर के पास किसी एक टाइप का फाइटिंग स्टाइल की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी बेकार सिचुएशन में इसका डेल फ्रूट और हाकी काम नहीं आता तो इसकी फाइटिंग स्टाइल काम आएगी। तो विलन में फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए CP9 और CP0 का नाम ही मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इनका रोकू शिक्की जो एक स्पेशल सुपर ह्यूमन मार्शल आर्ट स्टाइल है, जिसमें 6 बेसिक टेक्निक होती है, गेप्पो, टेकाए, रांकेकु, सोरू, शिगान, कामी। पर इसके साथ में एक सीक्रेट 7 टेक्निक भी होती है जो पहले के 6 टेक्निक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो है रोकुगान। और अभी तक वन पीस में एक ही कैरेक्टर ने हमें ये 7 के साथ रोकू शिक्की दिखाए हैं, वो है रॉब लुची। तो अपना कैरेक्टर रॉब लुची जैसा रोकू शिक्की में भी एक्सपर्ट है, और यहाँ तक कि रोकू शिक्की तो अपने कैरेक्टर को डेल फ्रूट यूजर से रेसिस्टेंस भी दे सकता है। साथ में आयरन बॉडी जैसी टेक्निक का यूज करके अपना कैरेक्टर खुद की बॉडी की डिफेंस को बढ़ा सकता है। तो वही स्काईवॉक टेक्निक से ग्रेविटी को लल्लू बना के हवा में भी चल सकता है। तो अब अपने कैरेक्टर के पास फाइटिंग स्टाइल की नॉलेज भी आ गई। बाकी अब इविल कैरेक्टर स्वॉर्ड यूज ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए अब हमें अपने कैरेक्टर को स्वॉर्डमैन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक पावरफुल स्वॉर्ड चाहिए। और अब विलन को देखते हुए स्वॉर्ड में नज़ुरो की कटाना जो है कितेत्सु लाइन की स्वॉर्ड, उसमें भी कुछ थ्योरीज के हिसाब से नज़ुरो के पास चौड़ाई कितेत्सु है जो एक सुप्रीम ग्रेट ब्लेड है, और ये तो अपने साथ कर्ट्स भी लाती है जो भी इसे यूज करता है उस पे। बाकी हमने हाल फिलहाल में एक और स्वॉर्ड को देखा है, वो भी शैंक्स के बड़े भाई शैमरॉक के पास जो एक सेबर है।
है। बाकी ये सेबर कौन से ग्रेड की है ये तो नहीं पता, पर इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है इसके अंदर का सर्बरस, जो एक 3 हेड डॉग है और यहाँ तक कि डॉग के मुंह से भी शॉट बाहर आती है। तो एक साथ में ये 3 शॉट का यूज देती है। और लोकी जो जाइंट में भी जाइंट है, उसे भी शैमरॉक की शॉट से डर लग रहा था। तो अब ये सब चीजें दिखा रही है कि शैमरॉक की शॉट शायद से हो सके तो अभी के विलन्स में मोस्ट पावरफुल है। तो अब मैं भी शैमरॉक की सेबर को अपने कैरेक्टर के लिए यूज कर रहा हूँ, पर अपना कैरेक्टर तो इविल है, तो अब ये एक ही शॉट को यूज करके शांत तो नहीं बैठने वाला। और वैसे भी जब सर्बरस खुद की विल से दूसरों को मारेगा, तो इसीलिए अपने कैरेक्टर के पास एक और शॉट होनी चाहिए, जिससे अपना कैरेक्टर खुद भी शॉट से दूसरों से फाइट करेगा। तो अब अपना कैरेक्टर 2 शॉट स्टाइल यूजर बन चुका है। तो अब चलते हैं हाकी पे। तो अब हाकी में भी 3 टाइप की हाकी है अपने पास, जिसमें भी अपने कैरेक्टर को बेसिक और एडवांस दोनों हाकी आनी चाहिए। इसीलिए हम अपने कैरेक्टर को एडवांस वर्जन देंगे हाकी का। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन हाकी। तो विलन में भी काइडो और काताकुरी ने ही फ्यूचर साइट को यूज करा है। तो अब हम इन दोनों कैरेक्टर में से किसी एक को ही चूज कर सकते हैं। तो मैं काताकुरी को चूज करूंगा, क्योंकि काताकुरी की फ्यूचर साइट ऑलमोस्ट सेमी लेवल पे काइडो की फ्यूचर साइट से। बाकी काइडो का रोल बस अभी आ ही रहा है। तो अब है आर्मामेंट हाकी, और अब अपना कैरेक्टर फिर से एडवांस आर्मामेंट हाकी यूज करने वाला है। तो अब विलन में एडवांस आर्मामेंट हाकी यूजर में कुजान, अकाइनु, किजारू, काइडो और बिग मॉम है। तो काइडो को फिर से इसमें से निकाल दो। तो अब हम देखें तो कुजान ने गार्प से फाइट करी थी, जिसमें इसने एडवांस आर्मामेंट हाकी का यूज करा था, पर ये बुड्ढे गार्प से पिट गया। और किजारू तो लूफी से पिट रहा है, और अकाइनु को देखें तो ये कुजान और किजारू से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। तो इसकी एडवांस आर्मामेंट हाकी को भी इन दोनों से पावरफुली मान लेते हैं। पर अभी तक अकाइनु की एडवांस आर्मामेंट हाकी बिग मॉम की एडवांस आर्मामेंट हाकी से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए हम एडवांस आर्मामेंट हाकी बिग मॉम की ले रहे हैं। एंड अब फाइनल है कॉन्कर हाकी, और अब अपना कैरेक्टर इविल होने वाला है। तो अब इसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांस कॉन्कर हाकी मिलेगी। तो अब विलन में अभी तक एडवांस कॉन्कर हाकी को काइडो और बिग मॉम ने यूज करा है, लेकिन हमने बिग मॉम को तो यूज कर लिया। तो अब अपने पास एक ही ऑप्शन है, और वो है काइडो, जिसकी कॉन्कर हाकी की पावर तो हमने देख ही ली है। यामातो 5 जनरेशन के मेंबर और 9 रेड स्कैबर्ड से फाइट के टाइम पे, जिसमें इसने सबका कुत्ता बना दिया था। तो अब अपना कैरेक्टर काइडो की एडवांस कॉन्कर हाकी को यूज करेगा। और अब अपने कैरेक्टर को देते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें ना तो यूज होगा हाकी का, ना तो यूज होगा डेल फ्रूट का। तो अब इस बेसिस पे विलन में बहुत ही कम कैरेक्टर बचते हैं जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को हम जानते हो। पर एक कैरेक्टर जो अभी तक हमें विलन के रूप में ही दिखा है, उसके बारे में जानने के बाद हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है रॉकडी ज़िबेक, जिसने रॉजर और गार्प जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बंदों से फाइट करी थी। और अब ये भी थोड़ा सा ध्यान देना कि जब काइडो रॉक स्पायरेट में था तब उसके पास डेल फ्रूट ही नहीं था, पर फिर भी इसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का लोहा मनवा रखा था। और बिग मॉम के पास तो डेल फ्रूट था, और व्हाइट बेड का तो हमें पता ही नहीं। और सिक्की के पास तो देखने से लग रहा है उसके पास उस टाइम पे भी डेल फ्रूट था। तो अब ज़िबेक ने अपने क्रू में ऐसे ऐसे कैरेक्टर को रखा है जिनको कंट्रोल करने के लिए हाकी और डेल फ्रूट के साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो अब ये मान लेते हैं ज़िबेक के पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, और ज़िबेक तो क्रूल भी था। तो अब अगर अपना कैरेक्टर इविल बनने वाला है तो ज़िबेक की फिजिकल स्ट्रेंथ तो देना बनता है अपने कैरेक्टर को, जो अब मैं दे भी रहा हूँ। तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो गई। तो अब हम चलते हैं स्पीड पे, और जो स्पीड मिलेगी अपने कैरेक्टर को वो डेल फ्रूट से नहीं मिलने वाली। इसीलिए किजारू एनल जैसे विलन यूज नहीं होने वाले, क्योंकि ये जो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं वो डेल फ्रूट की वजह से ही होता है। तो अब विलन में जो टॉप की स्पीड से मूव करता है वो है विंस्मोक नेजी। ये बात को ध्यान रखते हुए कि ज्यादातर हीरो हैं, और विलन में बहुतों के पास डेल फ्रूट की एबिलिटी है फास्ट स्पीड में मूव करने के लिए। इसीलिए मैं नेजी ले रहा हूँ, क्योंकि ये डेल फ्रूट का यूज भी नहीं करता। और नेजी ने तो ये भी दिखा रखा है कि ये लाइट की स्पीड से मूव करता है, क्योंकि इसके अटैक इलेक्ट्रिकली बेस्ड होते हैं। और होल केक आइलैंड आर्क के एंड तक इसने लाइट स्पीड हेनरी ब्लेजर को यूज करा था, ये दिखाने के लिए कि ये लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। बाकी अब नेजी में एक दिक्कत है कि ये डेल फ्रूट तो यूज नहीं करता, पर रेड सूट यूज करता है, तभी ऐसा कर पाता है। और ऊपर से इसकी बॉडी जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। पर फिर भी हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने कैरेक्टर को जो नेक्स्ट चीज मिलने वाली है वो है इंटेलिजेंस। क्योंकि एक इविल कैरेक्टर के पास इंटेलिजेंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर अब हम अपने कैरेक्टर को इंटेलिजेंस कौन से कैरेक्टर का दें? तो इंटेलिजेंस में सबसे पहले क्वीन, जो मैड साइंटिस्ट का पार्ट था, और खुद की बॉडी के साथ में इसने क्या करा है वो तो हमने देखा ही है, तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और सीजर क्लाउन, जिसने अनबर्न्ड एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। साथ में नेजी के बाप विंस्मोक जज को भी, जिसने नेजी का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा है और रेड सूट को बनाया है। तो इसके हिसाब से विंस्मोक जज का इंटेलिजेंस अपने
अपने कैरेक्टर के लिए अच्छा है, पर हमारे पास एक प्रॉपर मोस्ट इंटेलिजेंस विलन है जो है यॉर्क, जो है वेगापंक की सैटेलाइट, और ऑलमोस्ट जो चीज वेगापंक कर सकता है वो चीज यॉर्क भी कर सकती है। यहाँ तक कि यॉर्क ने तो ये भी बोला है कि ये मदर फ्लेम भी बना सकती है। तो अब यॉर्क की इंटेलिजेंस के साथ में अपना कैरेक्टर जेनेटिक मॉडिफिकेशन रेड सूट के साथ में मदर फ्लेम बना के ईमू के अल्टीमेट वेपन को भी यूज कर सकता है, और अगर इसे प्लूटोन का ब्लूप्रिंट भी मिल गया तो प्लूटोन भी बना सकता है। और क्या क्या चीजें अपने इविल माइंड के साथ कर सकता है वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेराफिम बनाना हो या पैसिफिस्टा या आर्टिफिशियल डेल्फ्रूट, सब कुछ बनाना पॉसिबल है मेरे इविल कैरेक्टर के लिए। बाकी अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी एक्सपीरियंस या बोलूं तो बैटल आईक्यू भी होना जरूरी है। तो अब विलन में बहुत सारे हैं जिनका बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, पर सबसे ऊपर आते हैं 5 एल्डर, क्योंकि ये बहुत टाइम से जिंदा हैं और ईमू इन्हें 5 एल्डर जब ही बनाता है जब ये बुढ़े हो जाते हैं, और इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है, इसीलिए इनका बैटल आईक्यू विलन में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसमें से फिगारलैंड गार्लिंग को तो हमने अच्छे से देख रखा है, और इसने गॉड वैली में पार्ट लिया था, वहाँ पे इसने फाइट करी थी और एक गॉड नाइट का कमांडर था, और अब 5 एल्डर में से एक बन गया, तो अब इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। बाकी अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पर्सनैलिटी पे, क्योंकि जो विलन होते हैं उनकी पर्सनैलिटी विलन के हिसाब से सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि कुछ छुप के काम करते हैं, कुछ प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो कुछ बस लोगों को मारते हैं, तो कुछ बस प्राइड से जीते हैं, तो कुछ रूटलेस होते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, और फिर इनके बाद सबका मिक्स आता है जो है साइकोपाथ, जिसके पास विलन की सारी पर्सनैलिटी का मिक्स होता है। और अभी जिनको यूज कर लिया उन्हें हटा दें, और जो बाकी बच गए हैं उनमें से एक ही बेस्ट है जो है डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो, जिसकी सन की पना प्लानिंग और बातों के आगे बड़े बड़े हीरो फेल हो जाते हैं। तो अब अपने इविल कैरेक्टर की पर्सनैलिटी डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो जैसी होगी, जो बस सब कुछ करेगा हमेशा सबसे ऊपर रहने के लिए और मजे में जिएगा। पर अभी तक आपको मैंने डेल्फ्रूट के बारे में नहीं बताया, तो अब डेल्फ्रूट देने से पहले हम अपने कैरेक्टर को एक स्पेशल एबिलिटी देंगे, जो होगी ब्लैकबेड की एबिलिटी एक साथ में 2 डेल्फ्रूट यूज करने की, क्योंकि मोस्ट इविल कैरेक्टर के साथ में मोस्ट पावरफुल भी अपना कैरेक्टर बनने वाला है, इसलिए 2 डेल्फ्रूट देना पड़ेगा। तो अब 2 डेल्फ्रूट में से फर्स्ट ब्लैकबेड का डेल्फ्रूट यामी यामी नोमी, जो किसी भी डेल्फ्रूट की एबिलिटी को नलीफाई करने के साथ में ऑलमोस्ट ब्लैक होल भी बना सकता है, और साथ में वॉइड भी, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, और जो वॉइड में घुस गया वो बस डार्कनेस में समा जाएगा। और वैसे भी यामी यामी नोमी ब्लैकबेड ही यूज करता है, जो खुद एक विलन है, तो अपने कैरेक्टर के लिए ये डेल्फ्रूट बेस्ट है। तो अब जो सेकंड डेल्फ्रूट है उसे लेने के बाद मेरा कैरेक्टर ओवरऑल ईमू, जॉय बॉय, यहाँ तक कि निका से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर को सेकंड डेल्फ्रूट दूंगा ईमू का डेविल फ्रूट। और ईमू के पास कौन सा डेल्फ्रूट है ये तो किसी को नहीं पता, और डेल्फ्रूट ही है कि कोई अलग टाइप की पावर ये भी किसी को नहीं पता। पर जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो जाता हम इस वीडियो में ईमू के पास डेल्फ्रूट है मान के चलते हैं, जिसे लेने के बाद सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर योकाई में बदल जाएगा, और इसे मार पाना भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये खुद को रीजनरेट करता रहेगा। बस मान लो मेरा कैरेक्टर इमोर्टल बन गया वन पीस वर्ल्ड में, क्योंकि अब सब कुछ देखे तो लुनारियन के ट्रेड्स, जिससे बेस्ट ड्यूरेबिलिटी और डिफेंस, थ्रिलर बार्क शिप योकाई फॉर्म को आराम से झेलने के लिए, 7 टाइप के रोकुशिकी, नज़जुरो की कटाना कितेत्सु, और शैमरॉक का सरब्रश, काताकुरी का फ्यूचर साइड, बिग मम की एडवांस आर्मामेंट आकी, काइडो का एडवांस कॉन्कर आकी, ज़ीबैक की फिजिकल स्ट्रेंथ, विंस्मोक नेजी की स्पीड ऑफ लाइट के साथ में जेनेटिक मॉडिफिकेशन और रेड सूट भी, यॉर्क की इंटेलिजेंस, गार्लिंग का बैटल आईक्यू, डोफ्लामिंगो की पर्सनैलिटी, ब्लैकबीयर्ड का यामी यामी नोमी, इन सब चीजों के साथ तो मेरा कैरेक्टर पूरी की पूरी अलायंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब मेरे कैरेक्टर का नाम है सूवी, और बाकी ईमू के डेल्फ्रूट से दूसरों को पावर दे सकते हैं और उन्हें इमोर्टल बना सकते हैं। तो अब कैसा रहेगा ईमू जैसा कैरेक्टर खुद का क्रू बनाए, जो मोस्ट इविल पायरेट क्रू होगा। तो अब ऐसा जानना है कैसे होगा, तो इस वीडियो पे 2000 लाइक करवा दो, इस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। बाकी अब कमेंट कर दो ये वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।